Hello everyone, welcome to Powerful Physics KV. The topic that we're going to cover today in this video is eddy currents. It's one of the most important topics from the board's exam point of view. जब currents induce होते हैं या फिर EMF induce होती है due to variation of magnetic field, then eddy currents are produced. और इनकी applications भी होती हैं, इनके undesirable effects भी होते हैं. Eddy currents को हम Foucault's current भी बोलते हैं. And we define eddy currents in this way. Eddy currents are the current induced in the bulk piece of the conductor when the magnetic field linked with the conductor changes. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. Let us suppose हमने दो बार मैग्नेट्स के पोल्स लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं. इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी. नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रीजन में हमने एक सस्पेंड किया है एक शीट, एक मेटल की शीट है ये, थ्रू अ थ्रेड विच इज अटैच्ड टू द सीलिंग. नाउ दिस इज फ्री टू ऑसिलेट. ये ऑसिलेशन के लिए कंप्लीटली फ्री है. नाउ लेट मी कंसिडर अ डिफरेंट केस जहां पर सेम हमने शीट सस्पेंड कर रखी है विद द सीलिंग और हमने इसको ऑसिलेट किया. इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट इस केस में ये बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगी. वाई? खाली एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से स्टॉप हो जाएगी? यस. एज इट ऑसिलेट्स, इसमें से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज हो रही है एंड इसके अंदर एडी करंट्स जनरेट होते हैं. वो छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स की शेप में होते हैं और वो इस तरीके से जनरेट होते हैं सच दैट दे अपोज दिस मोशन. हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट्स इस तरीके से इंड्यूस होता है सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन. ये जनरेट क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ दिस मोशन, ये प्लेट्स के मोशन की वजह से. और ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस होते हैं ताकि वो उस मोशन को अपोज कर सकें. और इसी ऑपोजिशन की वजह से ये जो हमारी शीट है ये बहुत जल्दी रेस्ट पे आ जाती है. तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस. अभी तक हम वायर के बारे में बात कर रहे थे कि उसमें एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा. यहाँ पर हम बल्क की बात करें, मैंने एक शीट ली है मेटल की, अ बल्क शीट ऑफ द कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इट चेंजेस. जब वो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है वो चेंज हो रही है, वो शीट उसको काटते हुए जा रही है तो उससे फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज हो रही है. तो उसके अंदर छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स में करंट जनरेट होते हैं जो उस मोशन को अपोज करते हैं. एक साइड में जाएगा वो करंट का लूप इस डायरेक्शन में है, अगर वो वापस आएगा तो उस करंट की लूप ऑपोजिट हो जाएगी ताकि वो उसके मोशन को अपोज कर सके. सो एडी करंट्स आर द सर्कुलर कंसेंट्रिक लूप्स ऑफ करंट and the current in this form can't be used for useful purpose, rather it produces heat and energy gets wasted. ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है जब इस मेटल शीट में से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो चेंज होती है तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? छोटे छोटे लूप्स प्रोड्यूस होते हैं करंट के. वो लूप्स हैं उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते उन करंट लूप्स को, और इसमें हमारा क्या हो रहा है? एनर्जी वेस्ट हो रही है. बस वो जो छोटे छोटे करंट लूप्स हैं वो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो एनर्जी गेट्स वेस्टेड. वो करंट लूप्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, उनसे हम अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं चला सकते हैं. तो अगर हम पता लगाना चाहें कि इनमें कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो सबसे पहले हम ईएमएफ निकाल सकते हैं. E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. जितने रेट पर हमारी फ्लक्स चेंज हो रही है विद अ नेगेटिव साइन. और इससे अगर हमें पता है कि कंडक्टर जिसमें से जो शीट है उसकी रेजिस्टेंस है R, then the current induced will be E is equal to I is equal to E by R, which is equal to 1 by R into minus d phi by dt. लेकिन हम भी फिजिक्स के किसी भी फिनोमिना को वेस्ट नहीं होने देते. हमने एडी करंट्स की भी एप्लीकेशन निकाल ली है. These are a few applications of eddy currents: induction motor, induction furnace, speedometer, deadbeat galvanometer, magnetic brakes. फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन फर्नेस का एग्जाम्पल लेते हैं. इंडक्शन फर्नेस हमारा एडी करंट्स के प्रिंसिपल पे काम करता है.
इंडक्शन फर्नेस में हम एक सिलेंडर लेंगे जिसके आसपास बहुत सारी कॉइल हमने वाइंड कर रखी होंगी और उसमें से हम करंट आराम से वेरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेटल का जो सिलेंडर था उसमें अगर हम करंट वेरी करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे मैंने भी बताया बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एडी करंट्स सिंपली दे आर वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वो किस फॉर्म में एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो करंट की जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में वेस्ट कर रहे हैं, वो हीट की फॉर्म में वेस्ट करते हैं। जो हमारा जो यूटेंसिल होता है वो हीट अप हो जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस में हम मेटल्स को भी पिघला सकते हैं बहुत आसानी से। सिमिलरली जैसे हमने एक पेंडुलम का एग्जांपल देखा था अभी, पेंडुलम में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा वो शीट, तो उस केस में वो बहुत जल्दी उसकी जो ऑसिलेशन थी वो डैम्प हो गई। हमने पढ़ा है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो नीडल होती है वो तब डिफ्लेक्ट होती है जब उसमें से करंट पास करता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो जीरो पे आके एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके वो स्टेबल हो जाए, वो ऑसिलेट ना करे। तो इसलिए एक हमारा डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें सर्टेन उस पर नीडल जाएगी और वहां पर वो स्टॉप हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। और उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल होता है एडी करंट्स वाला, जैसे उस ऑसिलेशन में एडी करंट्स प्रोड्यूस हुए थे और उस ऑसिलेशन को उसने रोक दिया था, वहीं पर स्टॉप कर दिया था, और वी कैन से ऑसिलेशंस वर damped. Same principle is used in deadbeat galvanometer. सेम इज द केस विद मैग्नेटिक ब्रेक्स। हमारे जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं जो हमारी कार में लगे होते हैं, उससे हमारा एक सिलेंडर अटैच होता है जो मेटल का बना होता है। जैसे ही हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं इनके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते ही इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इसका रोटेशन बंद हो जाता है, और इसका रोटेशन बंद होने की वजह से हमारे मेन टायर का भी रोटेशन बंद हो जाता है। मोटर का मतलब हमें कॉइल, एक बीच में रोटर है हमारे पास, उसको घुमाना होता है, दैट इज मोटर। नाउ हम क्या करते हैं, इसके आसपास से एक सिलेंडर रखते हैं जिसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सिलेंडर में से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, बट इट वॉन्ट्स टू अपोज दिस चेंज। तो ये भी क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करना शुरू कर देती है, सच दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सिलेंडर इज जीरो। तो हमें क्या दिखता है कि हमारी जो रोटर है ये रोटेट करने लग जाएगी। सेम केस हमारा स्पीडोमीटर भी इसी तरीके से हमारा काम करता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट्स। दीज आर नॉट टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। Now there are certain ways in which we can minimize eddy currents. देखो हम eddy currents completely eliminate नहीं कर सकते क्योंकि ये बल्क फिनोमिना है। कोई भी हम मटेरियल लेते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बल्क होगा ही, लेकिन हम इनको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लैमिनेटेड कोर्स। लैमिनेटेड कोर्स कैसे काम करते हैं? इन लैमिनेटेड कोर्स thin sheets are taken instead of bulk piece of matter, and these sheets are insulated from each other. This increases the resistance of core and eddy currents decrease. जैसे कि मैंने इस इमेज में शो किया है, यहाँ पर मैंने पूरा बल्क पीस लिया था जिसकी वजह से करंट्स को पूरा एरिया मिल रहा था। इस केस में इसकी रेजिस्टेंस कम थी, बल्क की रेजिस्टेंस कम है, and we know induced current is equal to induced EMF per unit resistance. तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट्स ज़्यादा इंड्यूस होंगे, दैट वी कैन सी। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने लैमिनेटेड कोर्स यूज़ किए हैं। इस बल्क को मैंने थिन शीट्स में कट किया और उनको लैमिनेट कर दिया सच दैट दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और फिर उसको इसी क्यूब की शेप में अरेंज कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो करंट्स हैं ये बहुत ही कम एरिया में कन्फाइन हो गए। ऐसा करने से हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस लैमिनेशन। रेजिस्टेंस की इंक्रीज होने की वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड मेथड इज बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट। हमने जो मेटल शीट ली थी, जब हमने उसको दो पोल्स के बीच में रखा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसको हैंग किया था विद सीलिंग एंड इट वाज रोटेटिंग। अगर इसका एरिया हम कम कर दें, कम अगर कर सकते हैं, तो इस केस में जो करंट्स इंड्यूस हो रहे हैं वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट आर दी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स के क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं? विल राइट अ सिंपल आंसर, इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बल्क पीस ऑफ मेटल इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। जिस
बल्क पीस ऑफ मेटल में ये प्रोड्यूस होते हैं, वो उसके मोशन को अपोज करते हैं, सबसे पहला अनडिजायरेबल इफेक्ट। सेकेंड इज एनर्जी गेट्स वेस्टेड, यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो वेस्ट होती है, किस फॉर्म में वेस्ट होती है, हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है। थर्ड, ड्यू टू दिस हीट दिस इंसुलेशन में ब्रेक, जो मैंने लेमिनेटेड कोर्स यूज किए थे वो इंसुलेटेड थे, लेकिन इस हीट की वजह से वो इंसुलेशन भी ब्रेक हो सकती है। सो दीज आर अ फ्यू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करेंट्स। ऑल्दो एप्लीकेशंस हैं लेकिन अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं। सो आई होप आपको एडी करेंट्स क्लियर होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।